तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। आईपीएल आने वाला है, उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप है और आईपीएल से पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि भाई आरसीबी बिकने वाली है। आरसीबी ऑन सेल है। तो पहली टीम आपको पता है कि भाई आरसीबी जो है आधार पूनावाला, उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि आरसीबी को मैं खरीदूं और बहुत बड़ी बोली लगने वाली है और हो सकता है 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बोली आरसीबी पे लगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आरसीबी के बाद दूसरी टीम वो कौन सी है जो बिकने वाली है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स भी सेल पर है और उसकी भी जो बोली बताई जा रही है, रिपोर्टेडली वो बताई जा रही है 11,000 करोड़, 1.3 बिलियन जो उसकी कीमत बताई जा रही है, उसकी बोली लग सकती है। रिपोर्टेडली ये बताया गया है। आपको बता दूं, आईपीएल फैंस ज़रा बैठ जाओ, और क्योंकि खबर जो आई है ना वो बहुत तगड़ी है। वो खबर इसलिए भी तगड़ी है, ये सिर्फ एक टीम की नहीं बल्कि पूरे आईपीएल का फ्यूचर भी डिसाइड कर सकती है। सोचो कि कोई आईपीएल की जो पहली टीम है, जो चैंपियन बनी थी, वो बिक जाए। स्मॉल बजट से कैसे राजस्थान रॉयल्स बनने जा रही है जाइंट किलर। और आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान रॉयल्स कैसे 1,000 करोड़ की टीम बन गई। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स भाई बिकने वाली है और जो लाइन में खड़े हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं। लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखना है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि आने वाले टाइम में राजस्थान की बोली कौन लगा सकता है, कितने तक की ये बिक सकती है, इनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि आखिर में जो बात सामने निकल के आएगी ना वो बीसीसीआई और आईपीएल दोनों को हिला सकती है। राजस्थान की जो कहानी हुई थी, ये आपको बता दूं कि इन्होंने बड़े नाम नहीं बल्कि बड़े टैलेंट्स में इन्वेस्ट किया था। राजस्थान रॉयल्स ने एक रेवोल्यूशन लेके आई थी 2008, आप सभी को याद होगा जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, और इन्होंने बोला कि हम बड़े नाम नहीं लेंगे, हम बड़े टैलेंट बनाएंगे। शेन वॉर्न उस समय कप्तान थे, आप सभी को पता है। उन्होंने यंग प्लेयर्स और कम पैसा, और रिजल्ट क्या निकल के आया? 2008 की पहली आईपीएल चैंपियन टीम बनी राजस्थान रॉयल्स। सारे एक्सपर्ट्स चुप हो गए और सबने जो क्रिटिसाइज़ करना था राजस्थान रॉयल्स को बंद कर दिया, क्योंकि पहले ही सीज़न में जो टीम ट्रॉफी जीत जाए वो कितनी बड़ी टीम साबित हो सकती है। यही आरआर की पहचान भी थी, लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये जो मामला है वो किस तरीके से बना और कैसे आरआर की टीम जो है वो बिकने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स को बेचने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और ये कोई मजाक नहीं है भाई। चार बड़े ग्लोबल ग्रुप्स हैं, बिलियन डॉलर की बोली लगने वाली है। वैल्यूएशन जो बताई जा रही है 1.1 से लेकर 1.3 बिलियन तक की इसकी जो वैल्यूएशन है वो बताई जा रही है। और ये कोई मजाक नहीं है भाई। आपको बता दूं, ये मतलब सीधा सीधा आपको बता दूं 10,000 से 11,000 करोड़ तक की डील हो सकती है। सोचो, जो टीम कभी बजट टीम के नाम से जानी जाती थी वो आज आईपीएल की सबसे महंगी टीम्स में गिनी जा चुकी है, यानी कि वो सबसे महंगी टीम साबित हो सकती है। कौन खरीदना चाहता है, राजस्थान रॉयल्स को, ये भी हम आपको बताएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कौन है ये लोग जो आरआर को खरीदना चाहते हैं? कौन इतने बड़े लोग मार्केट में आ रहे हैं जो आरआर पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? ब्लैकस्टोन कंपनी है एक, दुनिया की प्राइवेट इक्विटी जाइंट है ये, और कार्ले ग्रुप है, स्पोर्ट्स और मीडिया के बड़े ये भी एक ग्रुप है जो स्पोर्ट्स और मीडिया कंपनी है वो है। टाइम्स इंटरनेट ग्रुप भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी बोली लगा सकते हैं। और एक इंडियन बिलियनियर लेड कंजॉर्प्शन एक कंपनी है, वो भी एक जो चीज़ है वो खरीद सकते हैं राजस्थान रॉयल्स को। तो ये फैंस नहीं है भाई, ये लोग इमोशंस हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट देख रहे हैं वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में। अब सवाल यह है कि आरआर की वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आरआर तो यार 2008 के बाद से कुछ जीती नहीं, हमेशा नीचे फिनिश करती है, उसकी वैल्यू इतनी कैसे वो आ गई? तो आंसर भाई सिंपल है, क्योंकि आईपीएल जो आपको पता ही है कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स लीग है, और इसके जो मीडिया राइट्स हैं उसमें पैसा ही पैसा है ना। डिजिटल पूरा एक तरीके से ये जो सिस्टम हो चुका है आपका, उसके तहत ये टीमें आपकी बिक रही हैं और ऐसा चल रहा है सारी चीज़ें। यंग इंडियन मार्केट है तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा पैसा है, इसलिए लोग आईपीएल टीम पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और आरआर के पास मतलब मेन उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से, स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स हैं भाई, स्मार्ट स्काउटिंग रेपुटेशन है जो आरआर की लगातार हम बात भी करते हैं, तारीफ़ करते हैं। इसलिए जो इन्वेस्टर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई 11,000 करोड़ से जो ये जो टीम है 11,000 करोड़ तक बिक सकती है और कल ये 20,000 करोड़ तक की टीम बन सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि फैंस का क्या, पर एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ कि ओनर बदलेगा स्ट्रैटेजी बदलेगी, है ना। ओनर बदलेगा तो स्ट्रैटेजी बदलेगी राजस्थान की, कल्चर भी हो सकता है कि आपको बदलता हुआ देखा जाए। क्या आरआर वही टीम रहेगी जो यंगस्टर्स को चांस देती थी, जो अभी आपने देखा रीसेंट एग्जाम्पल वैभव सूर्यवंशी का आपने सामने देखा कि भाई वो यंगस्टर्स पे ज़्यादा बैक करते हैं, स्काउटिंग इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वही सारी चीज़ें, क्या आरआर वही टीम रहेगी या फिर ये भी बन जाएगी सिर्फ सेलिब्रिटी प्लस मार्केटिंग टीम। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है आरआर की तरफ से, ये लोग ज़्यादा प्लेयर्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े चेहरे आपको यहाँ नहीं मिलेंगे बट यंग टैलेंट पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो फैंस का डर भी जेन्युइन है भाई, क्योंकि वो क्योंकि ये जो बिज़नेस है भाई ये पैसा भी मांगता है कि भाई पैसा कोई इतना इन्वेस्ट करता है तो वो उनको कमा के भी दें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आप ये देखिए कि आईपीएल का फ्यूचर किस तरीके से चलेगा, मतलब फ्यूचर सिग्नल क्या है। अगर इतनी बड़ी चीज़ें आईपीएल में देखने को मिल रही हैं तो फ्यूचर किस तरीके से हो सकता है। एक चीज़ क्लियर है भाई, आरआर की सेल सिर्फ एक डील नहीं है, ये आईपीएल का नेक्स्ट फेज़ का सिग्नल है। और आरआर बिक रही है, कल कोई और टीम भी बिकेगी, जैसे आरसीबी का भी नाम सामने आ रहा है, और फिर आईपीएल होगा ज़्यादा कॉरपोरेट, ज़्यादा ग्लोबल और ज़्यादा पावरफुल। सवाल ये नहीं है कि आरआर बिक रही है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आईपीएल अब फैंस का गेम रहेगा या सिर्फ इन्वेस्टर्स का प्लेग्राउंड होगा। ठीक है, और आरआर का सेल सही है या गलत ये तो आपको बताना है। और बाकी जो हमने रिपोर्टेडली आपको बताया कि अभी एनडीटीवी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जो राजस्थान रॉयल्स है वो सेल के लिए उपलब्ध है। नया और नया जो ऑनर होगा वो बेटर होगा या ख़राब होगा ये तो अभी, जैसे आपको पता है मनोज बडाले इनके रॉयल्स ग्रुप के जो मालिक हैं उनके पास है, एक यूएस बेस्ड जो इंडियन एक बिलियनियर हैं उनके पास भी इनके काफ़ी कुछ शेयर है। अगर टीम आईपीएल को सिर्फ अगर तुम आईपीएल को सिर्फ मैच के तौर पे देखते हो, मैच के तौर पे नहीं है भाई, या कोई टीम के तौर पे नहीं है, आईपीएल एक पूरी तरीके से बिजनेस हो चुका है, पावर गेम के रूप में समझना चाहते हो तो भाई आप को मैं बता रहा हूँ कि जो आने वाला टाइम है वो आईपीएल के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, और स्पेसिफिकली T20 फॉर्मेट के लिए। तो बाकी आपको बताना है कि भाई आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि भाई आपको जो है ये आरआर वाली खबर ऑन सेल ये किस तरीके से आपको लग रही है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि भाई जो आरसीबी के बाद जो आरआर का नंबर है क्या वो सही है, क्या ये आईपीएल का पूरा गेम बदलने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गेम चेंजर्स को, और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर बजाइए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।